हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आने वाले पैट एग्जाम और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक-एक प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले सभी एग्जामों में पूछे ही जाएगा और पूछे भी गए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, और आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट को। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बतानी है। इसका ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है गैरसैंण, ऑप्शन डी है नैनीताल। आपको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बतानी है कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। और उत्तराखंड के सीएम की बात करें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। और गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर हैं। उत्तराखंड सन 2000 को यूपी से अलग हुआ था। इतने क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है पुणे, ऑप्शन नंबर बी है नासिक, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नागपुर। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें, महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस जी हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता में थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह 1911 में स्थानांतरित की गई। 1912 में उसे पूर्ण रूप से दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इतनी पॉइंट ध्यान रखने हैं इसके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है कौन सा है। तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन डी है गोवा, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर गोवा की हम बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत जी गोवा के सीएम हैं। और गोवा के गवर्नर की बात करें तो श्रीधरन पिल्ले जी वर्तमान में गोवा के गवर्नर हैं। गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा है। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 7 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर सिक्किम के सीएम की बात करें, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग जी हैं। सिक्किम के गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद चौरसिया सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोने की खान है? सर्वाधिक सोने की खान किस राज्य में है भारत के, बतानी है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक सोने की खानें हैं। अगर कर्नाटक के सीएम की बात करें तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हैं। और गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत जी कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस राज्य में चांदी की सर्वाधिक खानें हैं? भारत के किस राज्य में चांदी की सर्वाधिक खानें हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। चांदी की सर्वाधिक खानें राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर राजस्थान की हम बात करें सीएम की, तो अशोक गहलोत जी सीएम हैं राजस्थान की। और गवर्नर की बात करें तो राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे राजस्थान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मिजोरम। बताना है आपको कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करेंगे हम। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं। और गवर्नर की बात करेंगे, गवर्नर बिश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताना है भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर पश्चिम बंगाल के हम सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो सीबी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका बताना है सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। भारत के अंदर अगर विश्व के अंदर बात करें तो ब्राज़ील फर्स्ट स्थान पर है गन्ना उत्पादन में, भारत दूसरे स्थान पर है। और भारत में प्रथम स्थान पर गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताना है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। जिनके कार्यकाल की हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब तक की बात करें तो प्रधानमंत्री के मामले में सबसे ज़्यादा समय तक इनका कार्यकाल रहा था। अगर कार्यकाल के टाइम की बात करें तो 16 साल 286 दिन तक इन्होंने अपना शासन किया था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के प्रथम
शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे प्रथम, यह बताना है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आज़ाद जी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर कौन सा होगा बताना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री बताना है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर बताना है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की बात करते हैं तो 1875 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताने हैं कौन थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म की बात करें 1884 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें पॉइंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत के कमांडर इन चीफ कौन थे यह बताना है। इसमें के वेणुगोपाल जी, ऑप्शन बी है जनरल करियप्पा जी, ऑप्शन सी है फुनसुक वांगडू, ऑप्शन डी है बदनोर सिंह। इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरल करियप्पा जी भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1899 में हुआ था। और इनके खास पॉइंट की बात करें जनरल करियप्पा जी के, 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताना है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है अब्दुल बिस्मिल, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन सही हो जाएगा। अगर इनके कार्यकाल की बात करें 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस बतानी है। दोस्तों आईपीएस, महिला आईपीएस और महिला आईएएस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ध्यान से देखेंगे। प्रथम आईपीएस कौन थी? जिसका ऑप्शन नंबर ए है अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है लीला सेठ, ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी, जिनका जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है लीला सेठ, ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। ये सही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अन्ना जॉर्ज की जन्म की बात करें तो 1927 में इनका जन्म हुआ था। केरल के अंदर इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में एक प्रश्न पूछा ही जाता है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
आप सभी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।